हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। अभी 10:30 हो रहा है और मैं अभी झाड़ू पोछा और नाश्ता बनाकर मैं नहा ली थी। और नाश्ता में आज मैगी बनाई थी, तो अपने लिए नहीं बनाई थी, हस्बैंड के लिए और दोनों बच्चे के लिए बनाई थी। क्योंकि मैगी ठंडा हो जाता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है और मेरा नाश्ता करने में थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि नहाकर पूजा वगैरह करना रहता है और बाकी सारे काम मैं निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं नहाते समय जो डेली वाले कपड़ा होता है तो वो मैं धो दी थी। तो फिर मौसम भी बहुत ख़राब किया था, हल्का हल्का बारिश पड़ रहा था, तो मैं सोची चलो अपना कपड़ा भी फैला देती हूँ, क्योंकि हवा में सूख जाएगा। वरना कपड़ा तो रोज़ सूख नहीं पाता है, डेली ही धोना पड़ता है। तो यहाँ पर ना वही मैं सोची कि कपड़ा फैला दूँगी तो हवा से हरकेगा। और मेरे बालकोनी में धूप नहीं आता है, बहुत कम कॉर्नर पर आता है, वो भी मॉर्निंग में आता है। तो इसी की वजह से मुझे और दिक्कत होता है। और बच्चे हैं तो कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही होता है, तो इसलिए कपड़ा के लिए बिल्कुल तत्पर होकर पसारना पड़ता है और हटाना पड़ता है, बारिश वगैरह आता है तो। नहीं तो बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है और थोड़ा थोड़ा गंद भी आने लगता है। तो इसीलिए मैं पहले कपड़ा पसारने ही आ गई हूँ। और बारिश के मौसम में, जैसे बरसात में, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि हवा से कपड़ा सूखना है और सूखता है, उससे ज़्यादा झटास आ जाता है तो वो भीग जाता है। और बारिश जब होता है ना तो पता भी नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग अंदर रहते हैं तो पता नहीं चलता है, क्योंकि पर्दा वगैरह सब ठीक करके रखते हैं। क्योंकि कांच की खिड़की है तो दूसरे के घर से दिखेगा। तो अभी मैं कपड़ा वगैरह पसार के आ गई हूँ। थोड़ा देर सोची कि बैठ जाऊँ, क्योंकि दोनों बच्चे भी यहीं पर खेल रहे थे हॉल में ही। तो फिर मैं अपने लिए सोच रही थी कि मैं अपने लिए क्या बनाऊँ, और समझ में नहीं आ रहा था। और पूरे फैमिली के लिए बनाना होता है ना तो बिल्कुल झट से न जाकर बना लेते हैं, मगर अपने लिए बनाना होता है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाऊँ। और सिया से जब मैं पूछी तो वो बोल रही थी कि मम्मा कुछ मीठा बना दो। तो मैं सोची कि चलो कुछ झटपट बनने वाली कुछ नाश्ता मैं बनाती हूँ, क्योंकि फिर लंच बनाना ही है। तो फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा आटा ली हूँ और आटा में ना मैं शक्कर डाली हूँ और शक्कर डालकर एक घोल बना लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर, और घोल में अच्छे से बना लूँगी। और सिया का मीठा खाने का मन कर रहा था तो मैं सोची कि चलो ठीक है, ये झटपट बनने वाला नाश्ता है और अच्छा भी लगता है खाने में। और कल ही मैं धनिया का चटनी बनाई थी तो वो बच गया था, तो फिर मैं उसी के साथ में खा भी लूँगी। और ये बिल्कुल आसान तरीके से बन जाता है, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। और अभी 11:10 हो रहा था तो मैं सोची चलो तुरंत लंच बनाना है, तो इसीलिए अभी मीठा चीला बनाऊँगी। और इस पर मुझे थोड़ा सा चीनी कम लग रहा था, तो फिर इसमें चीनी डालकर मैं थोड़ा सा और अच्छे से मिला लूँगी। और इधर मेरा बैटर रेडी हो गया है, थोड़ा सा और इसको मिलाऊँगी चला चला कर। और यहाँ पर मैं ना तवा गरम होने के लिए रख दी हूँ, और मेरा तवा गरम हो गया है तो इसमें मैं घी घसी हूँ। और घी को अच्छे से मैं चम्मच से पूरे तवा पर फैला दूँगी। और ये पूरा घी मेरा फैल गया है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा बैटर डालकर इसका भी जो घोल बनाई हूँ उसको भी मैं डालकर तवा को घुमाते हुए पूरा पतला सा बनाऊँगी। और देखिए यहाँ पर मेरा चीला के लिए मैं पतला सा कर दी हूँ और इसको सेकने दूँगी। और ये हल्का मीडियम आंच कर दी हूँ तो इसी में अच्छे से सीख जाएगा। और थोड़ा तेज़ आंच रहता है तो ये जल जाता है। और बिल्कुल आराम से ये पलट गया है। और देखिए पलट कर मैं 1 से 2 बार पलट कर मैं इसको सेक लूँगी। अभी थोड़ा सा तेज़ आंच की हूँ और ये कलछी से दबा दबा कर मैं सेकूँगी। और कलछी से दबाने से थोड़ा अच्छा होता है और कुरकुरा बनता है, तो इसीलिए कलछी से दबा दबा के मैं सेक लूँगी इसको। और ये धनिया के चटनी के साथ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मीठा रहता है ये और चटनी तीखा और नमक वाला रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं धनिया की चटनी बनाकर पहले से रखी हूँ। और ये यहाँ पर फिर दोबारा मैं घी डाल देती हूँ तवा पर, और घी डालकर अच्छे से घी को फैला दूँगी। और फैलाने के बाद जो वो मेरा चीला का बैटर है फिर उसको भी डालकर अच्छे से फैला लूँगी। और दूसरा भी चीला मैं इसी तरह अच्छे से उलट पलट के बना लूँगी।
और यहाँ पर ना मेरा सारे चीला बन गए थे और मैं नाश्ता कर ली थी और मेरी बेटी भी थोड़ा सा खाई थी और बाबू भी खा लिया था। तो उसके बाद ना फिर हम सब्ज़ी कट करने आ गई थी लंच के लिए। तो फिर दोनों जब देखते हैं ना कि मम्मी सब्ज़ी कट कर रही है या वीडियो बना रही है तो आजू बाजू में आकर बैठते हैं और बहुत अच्छा लगता है दोनों को साथ। और ये दोनों को पता होता है कि जब मम्मी मोबाइल सेट करती है तो ये दोनों ना मेरे आजू बाजू में बैठ जाते हैं। और अभी तो सिया को तो समझ में, अंश को नहीं है, तो अंश तो अभी नहीं जानते हैं उतना कुछ, मगर सिया को लगता है कि मम्मी वीडियो बना रही है तो मैं भी आ जाऊं। और यहाँ पर ना मैं भिंडी कट कर रही थी और भिंडी को मैं बहुत अच्छे से धो ली थी, धोकर अच्छे से कपड़ा से पोंछ ली थी और उसके बाद मैं कट कर रही थी। तो अभी 12 साढ़े 12 हो रहा होगा तो मैं सोची चलो अपना भिंडी वगैरह कट कर लेती हूँ और फिर सब्ज़ी आज लंच में भिंडी की ही बनाऊँगी, दाल चावल भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो इसीलिए मैं फिर भिंडी कट कर रही थी और थोड़ा सा भी समय मिलता है तो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती हूँ। और हर औरत के ही काम होता है कि काम कभी ख़त्म नहीं होता है, एक काम करो दूसरा काम आकर रेडी रहता है। तो फिर वही मैं भिंडी कट करने आ गई, अभी जस्ट ही नाश्ता की थी मैं, तो फिर भिंडी कट करना था तो फिर कर ली, क्योंकि भिंडी कट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो फिर मैं कट कर ली क्योंकि भिंडी को अच्छे से देखना पड़ता है। और दोनों बच्चे भी मेरे कितने अच्छे से बैठे हुए हैं प्यारे बनकर, और जितने प्यार से बैठे हैं इतने प्यारे हैं नहीं, थोड़ा सा मैं हटूंगी ना तो सारा फैला देंगे, बहुत बदमाशी करते हैं दोनों। आप लोग मुझे इतना साथ और सपोर्ट दे रहे हैं इसके लिए दिल से थैंक यू। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।